सभी श्री रामचरितमानस प्रेमियों को जय सिया राम, राम राम। पहले प्रभु का नाम फिर काम। श्री रामचरितमानस दोहा चौपाई अर्थ सहित पढ़कर सुना रहे हैं। दोहा नंबर 252 से पढ़कर सुना रहे हैं। श्री लक्ष्मण जी का क्रोध। जनक जी कहते हैं, कहिए ये लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना और तोड़ना तो दूर रहा, कोई तिल भर भूमि भी छुड़ा ना सका। अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज न हो। मैंने जान लिया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई, अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा ने सीता जी का विवाह लिखा ही नहीं। यदि प्राण छोड़ता हूँ तो पुण्य जाता है, इसलिए क्या करूँ, कन्याकुमारी ही रहे। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है तो प्रण करके उपहास का पात्र न बनता। जनक के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देखकर दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी तमतमा उठे। उनकी भवें टेढ़ी हो गई, ओठ फड़कने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजर विहारी। राम सिया राम, जय जय राम। कहि न सकत रघुवीर डर, लगे बचन जनुबान। नाय राम पद कमल सिरो, बोले गिरा प्रमाण। श्री रघुवीर जी के डर से कुछ कह तो सकते नहीं, पर जनक के वचन उन्हें बाण से लगे। जब न रह सके तब श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवा कर वे यथार्थ वचन बोले। रघुवंशन महु जहाँ कोई होई, ते समाज यस कह न कोई। कही जनक जस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मन जाने। रघुवंशियों में कोई भी जहाँ होता है, उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी को उपस्थित जानते हुए भी जनक जी ने कहे हैं। सुनहु भान कुल पंकज भानु, कहो सुभाव न कछु अभिमानो। जो तुम्हारे अनुशासन पावो, कंदुक यो ब्रह्मांड उठाओ। हे सूर्य कुल रूपी कमल के सूर, सुनिए, मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुछ अभिमान करके नहीं। यदि आपकी आज्ञा पाऊँ तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूँ। कांचे घट जिमे डारहु फोरी, सकहु मेर मूलक जिम तोरी। तब प्रताप महिमा भगवाना, को बापुरो पिनाक पुराना। और उसे कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूं। मैं सुमेर पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूँ। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से ये बेचारा पुराना धनुष तो कौन सी चीज़ है। नाथ जान यस आयस हो, कौतुकु करो बिलो कहो सो। कमल नाल जिम चाप चढ़ावो, जो जन सत प्रमाण लय धावो। ऐसा जानकर हे नाथ, आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं, उसे भी देखिए। धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दौड़ा लिए चला जाऊं। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहुष दशरथ अजर विहारी। राम सिया राम, जय जय राम। तो रहु छत्रक दंड जिमे, तब प्रताप बलनाथ। जो न करो प्रभु पद शपथ, करन धरो धनुभात। हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को कुकुरमुत्ते बरसाती छत्ते की तरह तोड़ दूं। यदि ऐसा
ना करूँ तो प्रभु के चरणों की शपथ है, फिर मैं धनुष और तरकस को कभी हाथ में भी ना लूँगा। लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगान महि दिग्गज डोले। सकल लोग सब भूप डेराने, सियहि हरस जन कुस कुचाने। ज्यों ही लक्ष्मण जी क्रोध भरे वचन बोले कि पृथ्वी डगमगा उठी और दिशाओं के हाथी काँप गए। सभी लोग और सब राजा डर गए। सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और जनक जी सच्चा गए। गुरु रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भये पुनि पुनि पुल काहि। सै नहीं रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। गुरु विश्वामित्र जी श्री रघुनाथ जी और सब मुनि मन में प्रसन्न हुए और बार बार पुलकित हो रहे हैं। श्री रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बैठा लिया। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मैं बानी। उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। विश्वामित्र जी शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी बोले, हे राम उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो और हे तात जनक का संताप मिटाओ। सुनि गुरु बचन चरण सिरुनावा, हरस विषाद न कछुर आवा। ठाड़ भये उठ सहज सुभाए, ठवन जुबा में गुर्राजु लजाए। गुरु के वचन सुनकर श्री राम जी ने चरणों में सिर नवाया। उनके मन में न हर्ष हुआ न विषाद, और वे अपनी एड़ खड़े होने की शान से जवान सिंह को भी लजाते हुए सहज स्वभाव से ही उठ खड़े हुए। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। उदित उदय गिरे मंच पर, रघुबर बाल पतंग। बिकसे संत सरोज सब, हर से लोचन भृंग। मंच रूपी उदयाचल रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भंवरे हर्षित हो गए। निपन केरे आशा निसनासे, बचन नखत औली न प्रकाशे। मानी महीप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। राजाओं की आशा रूपी रात नष्ट हो गई। उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया। वे मौन हो गए। अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी उलूक छिप गए। भये विशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जना वहीं सेवा। गुरुपद बंद सहित अनुरागा, राम मुनि सन आय सुमांगा। मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए। वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों की आज्ञा मांगी। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजु बर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूर तन भये सुखारी। समस्त जगत के स्वामी श्री राम जी सुंदर मतवाले शेष हाथी की सी चाल से स्वाभाविक ही चले। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर रोमांच से भर गए। बंद पितर सुरस कत संभारे, जो कछ पुण्य प्रभाव हमारे। तो शिव धन मृणाल की नाई, तू रहूँ राम गणेश गोसाई। उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया। यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई,
रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ डाले। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु दशरथ अजर विहारे। राम सिया राम जय जय राम। राम ही प्रेम समेत लखे, सकिन समीप बुलाए। सीता मातु स्नेह बस, बचन कहे बिलखाए। श्री रामचंद्र जी को वात्सल प्रेम के साथ देकर और सखियों को समीप बुलाकर सीता जी ने माता स्नेह बस बिलख कर विलाप करती हुई ये वचन बोली। सखी सब कौतुक देख निहारे, जो कहावत हेतु हमारे। को न बुझाए कहें गुर पाए, ए बालक ऐसे हट भले नाही। हे सखी, ये जो हमारे हेतु कहलाते हैं वे भी सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी इसके गुरु विश्वामित्र जी को समझा कर नहीं कहता कि ये राम जी बालक है। इसके लिए ऐसा हट अच्छा नहीं। जो धनुष रावण और बाण जैसे जग विजयी वीरों ने हिलाए ना हिल सका, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी का राम जी को आज्ञा देना और राम जी का उसे तोड़ने के लिए चल देना रानी को हट जान पड़ा। इसलिए वे कहने लगी कि गुरु विश्वामित्र को कोई समझाता भी नहीं। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे शकल भूप कर दापा। सो धनुराज कुमार कर दे, बाल मराल के मंदर ले। रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं और सब राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पहाड़ को उठा सकते हैं। भूप सयानप सकल सिरानी, सख विदगत कछु जात न जानी। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनय नरानी। और तो कोई समझा कर कहे या नहीं, राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं, उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी, परंतु मालूम होता है राजा का भी सारा सयानापन समाप्त हो गया है। हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती, यो कहकर रानी चुप हो रही। तब एक चतुर राम जी के महत्व को जानने वाली सखी कोमल वाणी से बोली, हे रानी, तेजवान के देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। जैसे कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सो स्यों सुजसु सकल संसारा। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयतास त्रिभुवन तम भागा। कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त और कहाँ अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया जिसका सुयश सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्यमंडल देखने में छोटा लगता है, पर उसके उदय होते ही तीनों लोगों का अंधकार भाग जाता है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान जी की जय।